फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हर हर महादेव, जय माता जी। आज मैं जिन शख्स के साथ विराजमान हूँ वे काफी काफी टाइम से हमेशा से ही चर्चा के अंदर रहे हैं, जो कि राजतंत्र से लेके लोकतंत्र तक राजनीति के अंदर रखे हैं उन्होंने कदम और हमेशा विजय प्राप्त की है। वही ठिकाना जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो है जसपुर। आज हम उधर के महाराज कुमार आर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके जसपुर के ठिकाने के बारे में हम उनसे वार्तालाप करते हैं। हुक्म आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत 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 टाइम निकाला हमारे लिए, अपने लोगों के लिए। हुक्म आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हुक्म महाराज कुमार, हमारे कुछ प्रश्न होते हैं आपके ठिकानों को लेके। कुछ प्रश्न है, कुछ अपने लोगों के भी प्रश्न है, कुछ हमारे पर्सनल भी है जो हम आपसे जिनके बारे में वार्तालाप करना चाहेंगे। तो कृपया करके आप आगे दें और हम शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। तो जूदेव जो वंश रहा है हुक्म, तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? देखिए पहले तो जैसे कि आपने जब हमारा परिचय कराया लोग से तो आपने कहा कि जशपुर ठिकाना, तो मैं ऐसी खैर बात करना से ही पता चलेगा। तो अलग अलग उपाधियां होती थी रियासतों की और ठिकानों की। तो जशपुर क्या है, असली में ठिकाना नहीं है। जशपुर एक रियासत थी, एक प्रिंसली स्टेट थी और हमारे अंडर ठिकाने आया करते थे। और बाकी हमारे परिवार का वंश लगभग हम लोग 900-800 साल से जशपुर में वास कर रहे हैं। हम लोग चौहान वंश के हैं और लगभग 800-900 साल से इस आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में हम लोग का रहन सहन खान पान सब है। और ये सेंट्रल इंडिया में आता है, एकदम जो सेंटर है इंडिया का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस रीजन में। जशपुर इज बॉर्डरिंग ओडिशा एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ में है जशपुर वैसे। हुक्म, जैसा आपने बताया कि ये भारत के एकदम मध्य में पड़ता है और काफी चर्चा में जसपुर काफी समय से ही चर्चा में रहा है। काफी लोगों ने जो लोग न्यूज देखते हैं या किसी भी प्रकार से अपडेट है इन चीजों को लेके, तो जसपुर काफी जगह में अपडेट रहा है, अभी भी रहता है, ताकि हम सुनते ही रहते हैं इन चीजों को। तो हुक्म, हम आपके थोड़ा इन चीजों से अटके थोड़ा सा हम युद्ध के बारे में, थोड़ा इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे युद्ध के बारे में वार्तालाप बताएं आप। कुछ आपके ऐसे राजा और आपके पूर्वज जिनसे आप कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इस प्रकार से बताइए। जी बिल्कुल। जब हमारा परिवार इस क्षेत्र में आया तो खैर अगर बहुत शुरू से जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन एक विस्तार में बता दे रहे हैं कि असली में हमारे पूर्वज यहाँ से गुजर रहे थे। हमारे पूर्वज, जशपुर में रुकने का कोई इरादा नहीं था, मकसद नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस धरातल पे जशपुर पे पहले इसके हमारे पूर्व के एक राजा हुआ करते थे जो डोम थे। डोम जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, जो शमशान में आग देती है जो जाति, उनको डोम कहा जाता है। क्योंकि इस तरफ, हिंदुस्तान के इस तरफ में ही आज से बहुत हजारों साल पहले की बात है, इस तरफ राजपूत उस समय ज्यादा नहीं आए थे। राजस्थान से निकल के इस क्षेत्र में राजपूत ज्यादा नहीं आए थे। तो हम लोग भी इसको पार कर रहे थे इस क्षेत्र को। तो तब यहाँ के जो ठिकानेदार थे जितने उस समय उस राजा के, उन्होंने एक गुहार लगाई हमारे पूर्वजों से और उन्होंने निवेदन किया कि वो यहाँ रुके। और ये जो, क्योंकि वो बहुत प्रताड़ित करता था लोगों को, वो राजा बहुत प्रताड़ित करता था लोगों को, बहुत टॉर्चरस आदमी था। तो इसी कारण हमारे पूर्वजों को सारे सामंतों ने, सारे ठिकानेदारों ने, सारी जातियों ने यहाँ पे बोला कि आप यहाँ रुकिए और युद्ध करिए। और हम लोग क्योंकि हमारी फौज बड़ी थी, हम लोग क्रॉस कर रहे थे ये जगह, तो डोम राजा को हम लोग ने हरा दिया। तो उस समय एक वो आज भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध कहानी के रूप में सबको बताया जाता है। युद्ध हुआ था हजारों साल पहले। और पहले के जमाने में हमारी नेबरिंग स्टेट हुआ करती थी एक सरगुजा। तो सरगुजा से अनेक युद्ध हुए हैं हमारे। फिर एक और जगह है उदयपुर, जैसे ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये वहां पे मेवाड़ कहते हैं,
वो रियासत को मेवाड़ कहते हैं, वहां की राजधानी उदयपुर है। यहाँ पे रियासत उदयपुर है, राजधानी धर्मजयगढ़ है। तो इनके साथ भी लगातार युद्ध रहा, क्योंकि हमारे आसपास की रियासतों से कुछ कुछ नहीं बनती थी, तो युद्ध लगातार होते रहे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जशपुर अपने पराक्रम में कभी पीछे नहीं रहा, और हम लोग ने आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा। बहुत बड़ी बात हो कम ये। कोई आपके ऐसे पूर्वज या राजा रहे हैं जिनसे आपको कुछ ज्यादा सीखने को मिला हो कि इस दादू साहब की तरह या इन दादाजी की तरह या इन राजाओं की तरह मुझे कुछ सीखना चाहिए, इनसे इंस्पायर्ड लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। हमारे परदादा के पिताजी राजा देव शरण सिंह जुदेव, उनमें क्या बोलते हैं, लड़ने की भावना बहुत थी सत्य के प्रति। फाइटिंग स्पिरिट, ही हैड लॉट ऑफ फाइटिंग स्पिरिट फॉर हिज पीपल, फॉर हिज प्लेस। तो हमारे परदादा के पिताजी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी उन्होंने, और उनको फॉर दैट मैटर ही वाज हाउस अरेस्टेड इन कैलकाटा। So that is something I learned from him, and I believe that I'll keep on walking on his path that he has showed कि जहां पे भी गलत हो रहा है उसे आगे you should take a step forward and fight against it. बिल्कुल, क्षत्रिय का कार्य यही होता है, जहाँ वो चीज गलत देख ही नहीं सकता है जहाँ वो हो रही है। जी देखो, तो जैसा आपने बताया, और हम कुछ जसपुरा के अंदर सत्ती, जौहर, इस प्रकार से केसर या कुछ इस प्रकार से हो, तो अगर अगर ऐसा है तो हम प्लीज उस चीज के बारे में बताओ। देखिए, सती, जौहर, देखिए सती का तो कोई रिटन प्रूफ कहीं पे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको बिसाइड्स इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जौहर ऐसी प्रथा है जो मैं कहूंगा राजस्थान तक ही सीमित थी। अगर आप देखें, जौहर जो प्रथा है सिर्फ राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। चित्तौड़ के गढ़ में जौहर हुआ है, या अन्य किसी गढ़ में जौहर हुआ था। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, कहीं जैसे आप चले जाइए कूच बिहार, जो अपने नॉर्थ ईस्ट में है, जहां से राजमाता गायत्री देवी जहां की थी, वहां चले जाइए, या फिर कोल्हापुर चले जाइए, वो छत्रपति शिवाजी का जो वंशावली है उनके घर, वहां पे आपको जौहर का अस्तित्व नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह के आक्रमणकारी थे नहीं। बॉर्डर पे आप देखेंगे तो राजस्थान ही है। राजस्थान में भी और कुछ एक दो जगह में भी हुई है उगम, ये जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भी हुई है, शायद हरियाणा में भी जी, कुछ जगह हुई है, क्योंकि हरियाणा के वो क्षत्रिय। वही बॉर्डर स्टेट्स और नॉर्दर्न, एकदम नॉर्थ, अब जहां दुश्मन घुस सकते हैं। ऊपर, तो ये है। और उगम कुछ राजनीति चर्चा जिसके लिए हम विशेष प्रकार से इस इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो राजनीति किस प्रकार से आप चर्चा में रखते हैं, या राजनीति आपको चर्चा में कैसे क्या रखती है, तो उस चीज के बारे में जरूर मुझे बताओ, अपने लोगों को बताओ। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान आजाद हुआ और क्या बोलते हैं, एक लोकतांत्रिक पद्धति चालू हुई, जहां पे सांसद और विधायक के मार्ग से ही आप लोग का मतलब, ये एक प्राथमिक मार्ग यही माना जाता है लोगों की सेवा करना है। तो ये प्राथमिक मार्ग हमारे परदादा ने चुना था, और 5 बार सांसद और 3 बार 2 बार विधायक भी रहे। और हमारे फिर दादा, हमारे दादा, चाचा दादा हमारे दिलीप सिंह जुदेव, पहले उनके पिताजी विजय भूषण सिंह देव थे, फिर दिलीप सिंह जुदेव जो कि हमारे दादा के छोटे भाई हैं, उन्होंने फिर कमान संभाली जशपुर की, और 5 बार सांसद रहे, और मंत्री भी रहे वाजपेयी जी के कैबिनेट में। और उनके बाद हमारे पिताजी, उनका देहांत हो, तो हमारे पिताजी राजा साहब, अभी वर्तमान के राजा साहब रणविजय जुदेव, हमारे पिताजी, उन्होंने कमान संभाली। उनको पार्टी ने सांसद भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया। और अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, और चुनाव के बाद अब क्योंकि लोकसभा का क्रम पास आ रहा है, तो भगवान के, बालाजी भगवान की कृपा से और कुलदेवी की कृपा से
इस बार आइदर ऑफ द हाउसेस विल एंटर, इधर राज्यसभा और लोकसभा। ब्लेसिंग। शुभम। और ये तो आपका हो गया राजनीतिक जो कार्य था। एक मैंने चीज बहुत पहले सुनी है, मैं थोड़ा सा इंस्पायर्ड हूँ इस चीज को लेकर। मेरे को अच्छा लगा, एक शब्द है धर्मांतरण कुछ करके। तो जी जसपुरा और धर्मांतरण का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ये क्या बोल सकते हैं, जुड़ाव या कुछ ऐसा है जो आप कृपया हमें ब्रीफली में बताएं। पूरा ब्रीफली में, अपने लोगों को बताना बहुत नहीं, जरूरी है बिल्कुल। और लोगों को अब इंटरेस्ट लगेगा इस चीज में। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, धर्मांतरण यहाँ पे होता था, लेकिन हमारा इससे कभी कोई प्रेम भाव से रिश्ता नहीं रहा। धर्मांतरण हमारा, हम हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ काम करते हैं। धर्मांतरण का मतलब आपके जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्मांतरण, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा धर्मांतरण के बारे में। धर्मांतरण यानी कि किसी का जोर जबरदस्ती से किसी का धर्म परिवर्तन करना होता है। और क्योंकि हमारे परदादा के पिताजी, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी उन्होंने आजादी के लिए। और ये महात्मा गांधी वाला बगावत नहीं था जहां आप अनशन करके आप नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे थे। यहाँ पे तलवारें निकली थी, बंदूकें चली थी। तो उसमें क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कैलकाटा में, कलकत्ता में उनको नजरबंद कर दिया गया। और क्योंकि उनकी गैर हाजिरी में हमारे परदादा को यहाँ का राजा बनाया गया, राजा विजय भूषण सिंह देव को। क्योंकि उस समय 3 साल के थे, तो स्वाभाविक है 3 साल के अगर बच्चे को राजगद्दी में बैठा दिया जाएगा तो चाहे कोई भी हो, उतनी चीजें समझ नहीं आ पाती उम्र के कारण। तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया, बड़ी कुटिल नीति की उन्होंने, और जगह जगह धर्मांतरण की प्रक्रिया चालू कर दी। एवं गिरजाघरों की, जिसे हम चर्च कहते हैं, उनकी भी स्थापना चालू कर दी। जहां एक भी क्रिश्चियन नहीं था, वहां वहां पे भी इन्होंने गिरजाघर बना दिए। और देखिए, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च, एशिया का मैं बोल रहा हूँ, आप अगर चाहें तो आपके दर्शक गूगल भी कर सकते हैं इसको। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट गिरजाघर आज जशपुर में, कुनकुरी करके जगह है हमारी, जशपुर नगर राजधानी है उससे 40 किलोमीटर दूर। वहां पे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिरजाघर है। तो आप समझ सकते होंगे, क्योंकि हमारे परदादा उस समय बालक थे, इसलिए उसका फायदा उठा के उन्होंने क्या क्या यहाँ काम किए। फिर दौर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर हमने देखा एक समय ऐसा आ गया था जहाँ हिंदू से ज्यादा ईसाई हो गए थे जशपुर में। एक समय ऐसा भी आया गया था। और अब पीएन बरार था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं था। तो श्यामाचरण शुक्ल करके एक मुख्यमंत्री थे यहाँ के। तो वो जब जशपुर आए तो जितने ये ईसाई थे मिशन के ग्रुप के, उन्होंने काले झंडे दिखा के स्वागत किए थे इनके, और बोले कि वापस जाओ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा प्रभाव रहा है। तब फिर हमारे परदादा ने, और एक और बाला साहब देश पांडे, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के ही आदमी थे, उन्होंने मिलके, हम लोग ने अपना पुराना पैलेस को राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के साथ कल्याण आश्रम अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। जहां से जो हमारे जनजाति भाई, आदिवासी भाई हैं, उनका जोर जबरदस्ती से कोई धर्म ना परिवर्तन करे, और इसकी गारंटी हम लोग ने ली। और अब लगभग 1952 में चालू हुआ था। बहुत साल हो गए हैं इसको, बहुत साल हो गए हैं, और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है ये। बहुत बड़े हो। और हिंदू धर्म के लिए निरंतर काम कर रहे हैं हम लोग। और एक समय, ये हाल फिलहाल की घटना, ये बहुत आप सबको सुननी चाहिए। 2017-18 में एक क्रिया चालू हो गई थी जशपुर में, पत्थलगड़ी करके नाम, पत्थलगड़ी के नाम से। तो पत्थलगड़ी में क्या थे, जो क्रिश्चियन बहुमूल्य गांव थे, जहां क्रिश्चियनों की संख्या ज्यादा थी, उन्होंने क्या कर दिया, एक बड़ा सा सीमेंट का स्ट्रक्चर बना दिया और उसमें लिख दिया कि ये हिंदुस्तान की सीमा नहीं है, ये गांव आज से हिंदुस्तान की सीमा नहीं है। ये आप 2017 की बात है। उन्होंने खुलेआम ऐसा लिखा कि ये हिंदुस्तान की सीमा नहीं है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार होगा, और यहाँ के इस धरातल की
इस धरातल का प्रथम धर्म ईसाई है। तो वो हम हिंदुओं ने जाके तोड़ा उसको, जितने हम लोग सब हिंदू तोड़वाया उसको, क्योंकि भाई हमारे पूर्वजों ने साइन किया था, ट्रीटी मर्जर साइन किया था, हम अटूट अंग हैं इस देश के, और सारे राजा महाराजाओं ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अटूट अंग है, हुक्म। अटूट अंग है, तो ये ऐसी ऐसी बदमाशी भी हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से जहां एक समय था ज्यादा, जहां पे धर्मांतरण हो गया था, हमारे परिवार ने वापस पूरा काम किया धर्मांतरण रोकने के लिए। और हमने एक मिशन घर वापसी चालू की हमारे परिवार ने। मिशन घर वापसी में हम लोग पैर धोते हैं लोग का जो ईसाई रहते हैं, और उनको वापस हिंदू धर्म में लाते हैं। और मैं समझता हूँ लगभग लगभग आज देखिए लगभग 4 से 5 लाख परिवार अभी तक वापस हिंदू आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया हुक्म, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जरूरी भी हुक्म। क्योंकि वो अपने पूर्वजों ने, क्षत्रियों ने इतनी मेहनत से करके हिंदू धर्म को बचाया है, उसके बावजूद भी अगर हम अपने धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये गलत जी है हुक्म। अनुपम, बिल्कुल। कुछ ऐसी आप वर्तमान में अपने कुछ लोगों को जो अपने जितने भी क्षेत्रीय भाई हैं जो राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स देना अगर आप अपनी तरफ से चाहो तो। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई देश की ऐसी स्थिति है कि जहां हमें हर समाज से अच्छे नेता चाहिए, हर वर्ग से अच्छे नेता चाहिए। तो मैं अपने क्षत्रिय भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि क्षत्रिय होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको स्वयं के अलावा सारे वर्गों को अब साथ भी लेना है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई किसी ने बीच में कोशिश किया है कि हम बदनाम करने का हमारे क्षत्रिय समाज को एवं अन्य समाजों को, जो कि मैं मानता नहीं अच्छी बात है, गलत बात है। और हमारा काम है क्षत्रियों का, जैसे राजा रामचंद्र जी ने, वो तो वानर सेना लेके गए थे, उनका तो उनकी तो वानर सेना थी, मनुष्य तो थे ही नहीं उनके साथ। तो उसी प्रकार से पशु और इंसान एवं अन्य सारी चीजों को, सारे समाज को साथ लेके चलना है हमें, और किसी को हानि नहीं पहुंचानी, लेकिन यह है कि जहां गलत हो वहां चुप भी नहीं रहना है। एंड हुक्म, एक लास्ट और मेन पर्सन हमारी तरफ से कि आप कैसे अपने लोगों का धन्यवाद करोगे कि वे बाय सोशल मीडिया, बाय ग्राउंड लेवल अपने इतिहास बचा रहे हैं, शत्रुओं के इतिहास बचा रहे हैं चोरी होने से। नहीं बना, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। और मैं कहूंगा कि देखिए हर परिवार को अपने हिसाब से कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग जो जैसे आपका काम चल रहा है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात कि भाई इतिहास सबको पता चले, जो भूल गए हैं उनको याद आए। तो मुझे लगता है इसको 2 तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि 3 तरीके से मैं तो कहूंगा। एक तो सरकारी तौर पे, भाई सरकार को भी हमारे इतिहास को जो छुपा हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, सबके सामने लाना चाहिए, चाहे जिस भी माध्यम से करें, स्टैचू बना के करते हैं या किताबों में डालें, जिस भी माध्यम से। दूसरा, मैं कहूंगा एक परिवार को स्वयं ही सतर्क रहना चाहिए, और मतलब खुद जानना चाहिए अपना इतिहास, और लोग से उसको बांटना भी चाहिए। और तीसरा, आप जैसे लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं इतिहास को दिखाने के लिए, इतिहास किस तरीके से लिखा गया था और उसको बदल रहा है, तो वो भी दिखाते हैं आप लोग कि भाई क्या सत्य है क्या गलत है। तो मैं कहूंगा आप लोग की भूमिका बहुत रही है, वरना आप लोग इतने लोगों को, इतने राज परिवार के इतने ठिकाने के लोगों को बुलाए हैं आप लोग। तो वही है, इतिहास हमें याद रखना है और मेहनत करते रहना है। हुक्म, बिल्कुल। महाराज कुमार, आपसे अब आगे लेना चाहेंगे। आपने टाइम दिया अपने लोगों के लिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ठीक अपनी रियासत के लिए आपने समय दिया, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगों के लिए समय दिया, हम आपसे आगे लेना चाहेंगे। हुक्म, हुक्म, जी आगे। हर हर महादेव, बिल्कुल। जय माता दी। धन्यवाद धन्यवाद।